मेघा की जली कटी बातें सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने बगैर कुछ कहे उसका कॉल कट कर दिया और फोन रख दिया। तब तक विराट भी वॉशरूम से बाहर निकल आया था। उसने अनु को आंसू पोंछते हुए देख लिया था। उसे इस वक्त कुछ भी पूछना सही नहीं लगा, इसलिए उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं मम्मी जी को देखकर आती हूँ। इतना कहते हुए अनु बड़ी तेजी के साथ बेडरूम से बाहर निकल गई। शायद वह अपने आंसू विराट को दिखाना नहीं चाहती थी। उसके जाते ही विराट ने जैसे ही अपना मोबाइल उठाया तो उसने देखा मेघा का कॉल था। वह समझ गया कि जरूर मेघा ने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि प्लीज वह अनु के साथ मिसबिहेव ना करे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बेचारी को रुलाने में उसे क्या मिलता है। उसने अपने आप से कहा और जल्दी से तैयार होने लगा, क्योंकि डॉक्टर से मिलने का वक्त हो रहा था। हमेशा की तरह एक बार फिर से सुषमा जी के तरह तरह के ब्लड सैंपल लिए गए। कई तरह के टेस्ट हुए और फिर शाम को रिपोर्ट आने पर मिलने के लिए कहा गया। तब तक के लिए उन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी गई। शाम हो चुकी थी। रिपोर्ट के इंतजार में वे लोग अभी भी अस्पताल में ही थे। जैसे ही सिस्टर ने आकर उन्हें बताया कि डॉक्टर उन्हें बुला रहे हैं, तो सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे। विराट मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बार भी सारी रिपोर्ट अच्छी हो। डॉक्टर के चेम्बर में आते ही डॉक्टर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर विराट, अब आपकी मम्मी की कीमोथेरेपी बंद की जा रही है। सच कहूँ तो ये एक मिरेकल है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग कंटिन्यू इन्हें अपने फॉलो अप में रखते हुए दवाइयाँ देते रहेंगे। डॉक्टर ने विराट को रिपोर्ट पकड़ाते हुए कहा। विराट की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं सुषमा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। तो इसका मतलब अब मेरी मम्मी की जान को कोई खतरा नहीं है। विराट ने खुश होते हुए डॉक्टर से पूछा। यस मिस्टर विराट, फिलहाल की रिपोर्ट तो यही कह रही है, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, हम उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू रखेंगे। ये सब आपकी मम्मी के विल पावर की वजह से हुआ है। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, ये चमत्कार हुआ है मेरी प्यारी बहू के प्यार और सेवा भाव से। इसने मेरी इतनी सेवा की और मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे मन में एक बार फिर से जीने की लालसा जाग उठी। सुषमा जी ने डॉक्टर की बात को काटते हुए कहा और फिर पास खड़ी अनु का हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिया। विराट चोर नजरों से अनु को देख रहा था। वह भी सोच रहा था कि वाकई इस लड़की ने मेरी माँ को मौत के मुंह से खींच निकाला है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। थैंक यू अनु। किस बात के लिए? अनु ने सहज भाव से पूछा। मेरे घर की खुशियाँ वापस लौटाने के लिए, मेरी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उन्हें अपने प्यार और समर्पण से एक नया जीवन देने के लिए। विराट ने बड़ी कृतज्ञता के साथ अनु को देखते हुए कहा। प्लीज ऐसा मत कहिए, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टरों के ट्रीटमेंट और मम्मी जी की खुद की हिम्मत की वजह से वे ठीक हो रही हैं। उल्टे मैं ही उनकी एहसानमंद रहूंगी कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने मुझे वे प्यार दिया जो मेरे नसीब में नहीं था। इतना कहते कहते अनु की आवाज नम हो गई। विराट बड़ी खामोशी के साथ उसे देखता रह गया। वह सोच रहा था, कैसी लड़की है ये, जिसे ना तो कोई लालच है और ना ही जिसके मन में अभिमान है। मेघा की सोच बिल्कुल गलत है कि गरीब लोग लालची और छोटी सोच के होते हैं। अब वे भी जब अनु से मिलेगी तो उसके विचार बदल जाएंगे। न जाने क्यों विराट धीरे धीरे अनु की हर एक छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगा था। इस वक्त वे बिस्तर पर लेटा हुआ यही सब सोच रहा था कि मैं हमेशा इसका एहसानमंद रहूंगा कि इसने मेरी मम्मी की इतनी सेवा की। भले ही कल को हमारा ये झूठा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन इसके बाद भी हमारा दोस्ती का रिश्ता बना रहेगा। मैं अनु को कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन कल क्या होगा, ये ईश्वर के अतिरिक्त कौन जानता है। समय गुजरता जा रहा था। देखते ही देखते 1 साल का वक्त बीत चुका था। सुबह होते ही पूरे घर में अनु के नाम की गूंज सुनाई देने लगती। कभी सुषमा जी छोटी छोटी बातों के लिए आवाज देती, तो कभी घर के नौकर खाने पीने की चीजों के बारे में पूछते। विराट खुद भी पूरी तरह उस पर डिपेंड हो गया था। वहीं मेघा बेशक दूर थी, लेकिन उसका मन हर वक्त विराट और अनु के बारे में ही सोचता रहता था। ये सोच सोच कर मेघा के सीने पर सांप लौटने लगते थे
कि अनु और विराट दोनों एक कमरा ही नहीं बल्कि एक बेड भी शेयर करते हैं। कभी कभी वह सोचती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट मुझे धोखा दे रहा है, वह अनु के साथ भी रिलेशनशिप में हो और मुझे भी बहला रहा हो। वह खुद भी विराट से बहुत ही प्यार करती थी। ऐसे में उसे अपनी जगह अनु को देखना उसे बेचैन कर रहा था। वह भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विराट ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। आखिर शादी के बाद विराट का सब कुछ मेरा ही तो होने वाला था। सचमुच में मैं बहुत ही पागल और ईगोइस्टिक हूँ। अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो इस वक्त अनु की जगह उसकी लाइफ में मैं होती। मेरे जीवन में भी प्यार और सुकून होता। लेकिन मैंने तो अपनी जिद में आकर अपने कैरियर को अहमियत दे दी। मेघा के मन में इसी तरह के सवालों का तूफान चल रहा था। कोई बात नहीं, मेरे जाते ही उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। विराट की जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। वह सिर्फ मेरा है और मुझे ही प्यार करता है। ये सोचकर मेघा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। किशोरीलाल का घर। विराट के कहे मुताबिक सुधांशु के घर पर फूड कॉर्नर की वैन अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच चुकी थी। उस वैन में सामान के साथ साथ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। यही नहीं, साथ में उस गाड़ी का ड्राइवर भी था, जो गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ एक अच्छा कुक भी था। इस वैन को देखते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नेहा के साथ साथ गीता जी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। वहीं सपना और कविता के साथ साथ किशोरीलाल भी सोच रहे थे कि इसी बहाने ही सही, लेकिन अब सुधांशु कुछ काम तो करेगा। आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोग आज से ही अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। इतना कहते हुए नेहा ने जल्दी से जाकर आरती की थाल सजाई और फूल नारियल के साथ कुछ मिठाई लेकर भगवान की पूजा करने के लिए आगे बढ़ी। तभी गीता जी की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जी मालकिन बनने की ख्वाब मत देखो। ला, इधर ला पूजा की थाल, पूजा तो मैं ही करूंगी। इतना कहकर गीता जी आगे बढ़ी और नेहा के हाथों से थाल लेने की कोशिश करने लगी। वाह वाह, क्या बात कही आपने। सारी मेहनत की मैंने और मेरे पति ने, और उद्घाटन करने आपको दूं। उद्घाटन करने का इतना ही शौक है तो पहली कस्टमर बनकर खाने के लिए आ जाइएगा, और हाँ, पैसे लेकर आइएगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। नेहा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि गीता जी कुछ कहती, सपना और कविता ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। प्लीज माँ, भाभी को करने दो ना, वैसे भी उन दोनों को मिलकर एक काम करना है। आज पहला दिन है तो खुशी खुशी किसी चीज की शुरुआत करो। अगर ये बिजनेस चल निकला तो हमारे ही घर में बरकत होगी। कमाई की बात आते ही गीता जी के तेवर ढीले हो गए। सुषमा विराज मेंशन। आज सुबह से ही घर में हलचल मची हुई थी। क्या बात है मम्मी, घर में किस चीज की इतनी तैयारी हो रही है? विराट ने कॉफी पीते हुए कहा तो सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने आज घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई है, और हाँ, तुझे आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूजा में तुम और अनु दोनों बैठोगे। सुषमा जी ने बड़े प्यार से अनु को देखते हुए कहा। मगर मम्मी, आज मुझे ऑफिस में ढेर सारा काम है। विराट ने परेशान होते हुए कहा। शायद तूने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा कि तुम दोनों इस पूजा में बैठोगे। आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुषमा जी ने अपनी नाराजगी दिखाई तो विराट कुछ नहीं बोल सका। अच्छा सुन, कॉफी पीकर जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। मैंने तेरे लिए धोती और कुर्ता निकलवा दिया है। अब जल्दी जाओ, पंडित जी आते ही होंगे। अपनी माँ की बात सुनकर विराट वहां से उठकर चला गया। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो उसकी नजरें और कदम दोनों ही थमकर रह गए। अनु ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। सुनहरे बॉर्डर वाली लाल रंग की साड़ी में अनु गजब की खूबसूरत लग रही थी। बाल गीले होने की वजह से उसने खुले छोड़ रखे थे। पल भर के लिए विराट उसे देखता ही रह गया। दूसरी तरफ अनु भी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में भरने जा रही थी कि तभी उसकी नजर विराट पर पड़ी। एक पल के लिए वह थोड़ी सा कुचासी गई। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में उदासी सी उतर आई। उसके मन में ये ख्याल आ गया कि आखिर ये झूठा रिश्ता कब तक चलेगा। अब तो विराट की मम्मी भी ठीक हो रही हैं, कब तक वे उसके नाम का सिंदूर भरकर दिखावे की पत्नी बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ विराट भी अपने मन में सोच रहा था कि अनु को भी सबके सामने उसकी पत्नी होने का दिखावा करते हुए कितनी तकलीफ होती होगी। क्या होगा जब उसकी मम्मी को सच्चाई मालूम होगी। मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर ने उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई थी, लेकिन अब
काश बात बिगड़ने से पहले ही मेघा वापस लौटकर आ जाए, ताकि वह किसी तरह मम्मी को मनाकर उससे शादी कर सके। इसी तरह दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे कि तभी नीचे से सुषमा जी की आवाज आई। पंडित जी आ चुके हैं, तुम दोनों जल्दी से नीचे आओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। सुषमा जी की आवाज सुनकर अनु ने जल्दी से अपनी मांग भरी और उठकर खड़ी हो गई। विराट अभी भी अपने ख्यालों में गुम था। पंडित जी आ चुके हैं, आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। इतना कहकर अनु नीचे चली गई और विराट एक गहरी सांस लेता हुआ वॉशरूम में चला गया। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहे थे। विराट क्रीम कलर की धोती और मैरून कुर्ते में गजब का हैंडसम लग रहा था। वहीं उसके बगल में बैठी हुई अनु भी लाल साड़ी में किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। सुषमा जी दोनों का गठबंधन करवाकर पूजा में बैठाया था, जिससे वे दोनों सचमुच किसी दुल्हा दुल्हन की तरह लग रहे थे। पूजा समाप्त हुई तो आरती के बाद उन्होंने सुषमा जी के पैर छुए। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, अब बस जल्द से जल्द मुझे दादी बना दो। सुषमा जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। तो अनु अपने आप में सिमट कर रह गई। वहीं विराट अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। वह सोच रहा था कि मुझे अब बहुत ही जल्द मेघा से बात करके मम्मी को सारी सच्चाई बता देनी होगी। आज उसे ऑफिस तो जाना नहीं था, क्योंकि सुषमा जी ने सुबह ही मना कर दिया था। तो पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। अपने बेटे बहू को देखकर सुषमा जी के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। देखते ही देखते दिन गुजर गया। रात का खाना खाने के बाद जब विराट अपने कमरे में आया, आज दिन भर काफी भागदौड़ हो गई, थोड़ा शावर ले लेता हूँ ताकि थकावट दूर हो जाए और नींद भी अच्छी आए। यही सोचते हुए वह वॉशरूम में जाकर शावर लेने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसने टॉवेल तो लिया ही नहीं। अनु प्लीज जरा मुझे टॉवेल देना, उसने वॉशरूम से ही आवाज लगाई। उसकी बात सुनकर अनु ने कबर्ड से टॉवेल निकाला और वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी हो गई। विराट ने दरवाजा खोला और अनु के हाथ से जैसे ही टॉवेल लिया तो टॉवेल के साथ साथ अनु की साड़ी का आंचल भी उसके हाथों में आ गया। अपने आंचल को बचाने की कोशिश में अनु एक झटके के साथ बाथरूम के अंदर खींची चली गई। अंदर अभी भी शावर चल रहा था। अब विराट के साथ साथ अनु भी पूरी तरह भीग चुकी थी। विराट ने शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पानी में भीगा हुआ और खाली था। उसके गठे हुए शरीर को देखकर अनु की नजरें झुक गई। विराट के हाथों में अभी भी टॉवेल के साथ साथ अनु की साड़ी का पल्लू भी फंसा हुआ था। पल भर के लिए वे दोनों इस बात को भूल गए थे कि उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अनु की गर्म सांसें विराट के सीने से छू रही थी। साड़ी भीगकर अनु के शरीर से चिपक चुकी थी, जिससे उसके शरीर का उतार चढ़ाव साफ साफ नजर आ रहा था। विराट तो जैसे कहीं खोकर रह गया था। तभी जैसे अनु को होश आया, उसने एक झटके के साथ अपनी साड़ी का पल्लू खींचा और बाहर निकलने लगी। तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वे गिरने ही वाली थी कि तभी विराट ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी, सांसें बहकने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी में आग लग गई हो। मदहोशी का यह आलम था कि अनु की आंखें बंद हो चुकी थी। विराट ने उसके चेहरे पर बिखरे हुए भींगे बालों को अपनी उंगलियों से एक तरफ समेटा। अनु का पूरा जिस्म थरथरा रहा था। अनु की आंखें बंद हो चुकी थी, होठ थरथरा रहे थे। विराट ने अपनी उंगली से उसके चेहरे पर गिरी हुई जुल्फों के किनारे समेटा और अपने होठ अनु के थरथराते हुए होठों पर रख दिए। कहीं न कहीं अनु के दिमाग में ये सवाल उस वक्त भी चल रहा था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन दिल था कि इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। और विराट, वह तो सब कुछ भूल चुका था। अगर इस वक्त उसे कुछ याद था तो सिर्फ ये कि अनु उसकी पत्नी है और उसका मखमली जिस्म इस वक्त उसकी बाहों में है। उसने एक हाथ से शावर बंद किया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आ गया। उसके हाथ एक एक करके अनु के शरीर से उसके कपड़े अलग कर रहे थे। अब उसके शरीर पर सिर्फ अंतःवस्त्र ही रह गए थे। जैसे ही विराट ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, अचानक से अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये सब गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। कुछ भी गलत नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो, विराट ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। फिलहाल उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बेबस तो अनु भी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसके कंट्रोल में था। उसने बेड पर पड़ी हुई चादर से अपना शरीर ढका और विराट को लगभग धक्का देते हुए बोली, प्लीज विराट जी, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है।
आप मेघा से प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन तुम भी मेरी पत्नी हो। न जाने तुमने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि अब मैं अपने आप को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा हूँ। आई लव यू सो मच अनु। इतना कहते हुए उसने अनु के शरीर से वह चादर खींचकर निकाल फेंकी। अगले ही पल उसके हाथ अनु के जिस्म पर चल रहे थे और अनु के लाख कोशिशों के बावजूद भी वह सब कुछ हो गया जो पति पत्नी के रिश्ते की नींव है। अनु विराट के प्यार के सागर में डूब चुकी थी। उसे कुछ भी होश हवास नहीं था। दोनों प्यार के रंग में डूबे रहे, इस बात से बेखबर कि आने वाले वक्त में इस बात का क्या परिणाम हो सकता है। जब प्रेम का उन्माद शांत हुआ तो अनु को अपनी बाहों में समेटे हुए विराट सोच रहा था कि ये क्या हो गया, उसने ये क्या कर डाला। उसकी आंखों के आगे मेघा का चेहरा कौंध गया। मेघा का ख्याल आते ही तत्काल उसके सर से प्यार का भूत उतर गया। उसने अनु की तरफ देखा जो किसी मासूम से बच्चे की तरह आंखें बंद करके उसकी बाहों में सोई हुई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो इस रिश्ते में इस प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अनु ने मुझे रोका क्यों नहीं? वह चाहे तो रोक सकती थी। ये सारी बातें सोच सोच कर अब विराट को पसीना आने लगा था। उसने धीरे से अनु को अपनी बाहों से अलग करके तकिए पर लिटा दिया और खुद कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ अनु भी अभी प्यार की नींद में और बेहोशी में ही थी। उसके कानों में इस वक्त विराट के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच अनु। विराट की बात याद आते ही अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच विराट ने उसे अपना लिया है। वह तो अभी भी इसे कोई एक सुंदर सपना ही समझ रही थी। हे भगवान, अगर ये सपना भी है तो इसे टूटने मत देना, उसने मन ही मन भगवान से कहा और तकिए को अपनी बाहों में समेटकर सो गई। दूसरी तरफ विराट अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल चुका था। वह निरुद्देश्य ही सड़कों पर गाड़ी चलाए जा रहा था। एक तरफ तो उसका मन उसके किए को सही ठहरा रहा था तो दूसरी तरफ उसका जमीर उसे धिक्कार रहा था। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके उसे अपनी पत्नी बनने की पूरी कीमत दी है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा? अगर उसे बुरा लगेगा तो उसे और पैसे दे देना। बिल्कुल नहीं, वह ऐसी लड़की नहीं है। उसने तो अपने परिवार वालों के खातिर ये रिश्ता मंजूर किया था। उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक सारे पैसे लेकर अपने अकाउंट में रख चुकी होती। लेकिन उसने आज तक एक पैसे के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। और तो और वे अपने परिवार वालों की मदद करने के लिए भी मना करती है। तुम बेवकूफ़ हो विराट। इस दुनिया में पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। पैसे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। सच कहा जाए तो इस कलयुग में पैसा ही भगवान। बस करो, मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास। अनु बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सारी गलती मेरी है। उसने तो मुझे रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं ही बहक गया था। अचानक से विराट ने जोरों से चिल्लाते हुए कहा। उसके पैर ब्रेक पर मजबूती के साथ जमे हुए थे जिसकी वजह से गाड़ी के पहिए एक तेज आवाज करते हुए अचानक से रुके और विराट का सर बड़ी जोर से स्टीयरिंग से जा टकराया था। ये तो भगवान की कृपा थी कि सामने कोई गाड़ी नहीं थी जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक झटके से इतनी तेजी के साथ चोट लगने की वजह से विराट के सर से खून निकलने लगा था और वह बेहोश हो गया था। बीच सड़क पर अचानक से इस तरह गाड़ी को रुकते देखकर आगे पीछे की गाड़ियां रुक गई थी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और दूर खड़ा ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तब तक वहां आ चुका था। बाहर से सभी लोग आवाज देते हुए विराट को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बंद शीशों की वजह से भला उनकी आवाज अंदर कहाँ जाती। वैसे भी वह तो पहले से ही बेहोश पड़ा था। तब तक किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर वहां एम्बुलेंस आ गई और गाड़ी के लॉक को तोड़कर विराट को बाहर निकाला गया। विराट के माथे, नाक और मुंह तीनों जगह से खून निकल रहा था। सभी लोगों ने उसे उठाकर एम्बुलेंस में डाला और फिर हॉस्पिटल निकल गए। पुलिस वालों ने विराट की गाड़ी एक किनारे लगवाकर चाबी अपने पास रख ली और वह भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए।